अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। साउथ अफ्रीका के नामवर बल्लेबाज और इंतहाई एग्रेसिव बैट्समैन हर्शल गिब्स ने जो इंटरव्यू दिया है वो यकीनन आप लोगों की नज़रों से गुजरा होगा, लेकिन उसके अंदर जो पॉइंट्स टू पॉइंट्स उन्होंने बातें की हैं, जो डिटेल के अंदर इंटरव्यू आया है उसके अंदर उन्होंने बहुत अहम बातें की हैं। आपने यकीनन पढ़ी होंगी, कुछ मोटी मोटी बातें, कुछ छोटी छोटी बातें उनकी क्लिप्स के बारे में कि पाकिस्तानी टीम जो है वो टॉप 4 के अंदर शुमार होती है और पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो आगे बढ़ेगी। इस तरह की बातें सुनी होंगी। डिटेल के अंदर जो इंटरव्यू आया है वो यकीनन आपकी नज़र से नहीं गुजरा होगा। अगर नहीं गुजरा तो ये वीडियो आपके लिए है और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हर्शल गिब्स ने किंग बाबर आजम और विराट कोहली का जिक्र किया है। दोनों क्रिकेट के किंग हैं और बाबर आजम और विराट कोहली के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है। बाबर आजम के बारे में उन्होंने काफ़ी डिटेल के अंदर बात की है। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने बाबर आजम को कितना बड़ा बल्लेबाज शुमार किया है। ये मैं नहीं, एक साउथ अफ्रीका का बेहतरीन बल्लेबाज जो है जिसने क्रिकेट के ऊपर हुक्मरानी की है और क्रिकेट को बदल के रख दिया है अपनी बैटिंग की वजह से, ये वो बंदा बात कर रहा है। हर्शल गिब्स ने बाबर आजम की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि पॉइंट नंबर 1 जो उनकी बात से निकला है वो ये है कि बाबर आजम तसलसल के साथ रन्स करता है, यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ रन्स करता है जो नाकाबिले यकीन है। हर्शल गिब्स हैरान है, उसको यकीन नहीं आ रहा कि इतनी कंसिस्टेंसी से कैसे रन्स किए जा सकते हैं। टेम्परामेंट बाबर आजम का शानदार है, रन्स करना बाबर आजम जानता है। ये साउथ अफ्रीका का बड़ा बल्लेबाज बोल रहा है, उसके अंदर रन्स बनाने की भूख है और रन्स बनाना बाबर आजम जो है वो जानता है, इसीलिए उसने रन्स के इतने पहाड़ खड़े कर दिए हैं। बाबर के स्ट्राइक रेट पर पाकिस्तानी तनकीद करते हैं। इंडिया और दीगर ममालिक जो हैं वो उसके अंदर कहीं कोई ऐसी बात नहीं होती कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जो है वो किसी सिर्फ पाकिस्तानियों के सर के अंदर दर्द होता है और उनके कीड़ा उछलता है कि वो जो है बाबर आजम के स्ट्राइक कुछ कहने को है नहीं ना, बाबर आजम ने कुछ छोड़ा नहीं ना। इसलिए बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से मेरी पिछली वीडियोस जो हैं उनके अंदर जो मैंने तहफ़्फ़ुज़ात किए थे वो कप्तानी अगर साइड में रख दी जाए, ऐसा बैट्समैन बाबर आजम की बात की जाए तो मैं उनका सबसे बड़ा मद्दा हूं बाबर आजम का। और उन्होंने जो ये वाली बात की है हर्शल गिब्स ने कि उनका जो टेम्परामेंट है वो शानदार है और नाकाबिले यकीन हद तक वो रन्स करना जानते हैं तसलसल के साथ। इसके ऊपर मुझे हैरत हुई कि एक इतना बड़ा खिलाड़ी जिसने ऑस्ट्रेलिया और दीगर टीमों के खिलाफ इतनी जारियाना इनिंग्स खेली। याद रहे कि पहली दफ़ा जब 400 रन चेज़ हुआ था उसके अंदर हर्शल गिब्स के जो सबसे ज़्यादा रन्स थे वो इनिंग मुझे अभी भी याद है। और उसके बाद से, बल्कि उसके पहले से ही मैं उसका फैन था, लेकिन वो वाली इनिंग जो है जब पहली दफ़ा 400 रन चेज़ हुआ था, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था 2004 की 3 की या 2 ऐसी कोई बात होगी, मुझे याद नहीं पड़ा एयर क्या था। और उस वक्त जो है वो हर्शल गिब्स ने और गैरी क्रिस्टन ने उनके साथ मिलकर जो है वो शानदार इनिंग खेली थी। इस वजह से मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उन्होंने कहा कि बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पर तनकीद होती है लेकिन ये तनकीद जो है वो गैर ज़रूरी है। मैं इससे बात करूंगा। उन्होंने कहा है कि मेरी बाबर आजम से वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले मुलाकात होगी क्योंकि इस वक्त हर्शल गिब्स जो है वो लाहौर के अंदर मौजूद हैं। और उन्होंने कहा कि कुछ आइडियाज़ मेरे पास हैं जो मैं एज अ बैट्समैन बाबर आजम के साथ शेयर करूंगा। और जो लोग तनकीद करते हैं बाबर आजम के ऊपर स्ट्राइक रेट के हवाले से, शायद ये मसला जो है वो बाबर आजम का जो है वो दूर हो जाएगा। मुझे थोड़ी सी उससे बात करनी है, अगर मैं नहीं हुआ तो हम टेलीफोन के ऊपर या कहीं और मुलाकात करके इस बारे में बात कर सकते हैं। कोई कुछ भी कहे, बाबर आजम बेहतरीन बैटर है, ये दुनिया मानती है सिवाय पाकिस्तानियों के। पाकिस्तानी जो हैं वो उसके अंदर मीखे निकालते हैं, उसकी बैटिंग के ऊपर तनकीद करते हैं, ख़ास तौर पर उसकी कप्तानी के ऊपर। मैं खुद भी शामिल हूँ। बाबर आजम और विराट कोहली का हर्शल गिब्स ने जिक्र किया है। उनका कहना है कि ये 2 खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, यानी कि T20, टेस्ट और वनडे फॉर्मेट खेल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि तेज़ खेलने के साथ साथ रन्स बनाने की भूख और तसलसल जो होना चाहिए इन दोनों खिलाड़ियों के अंदर दुनिया के किसी और खिलाड़ी से ज़्यादा है। उन्होंने ये वाली बात की है कि किसी और खिलाड़ी के अंदर तेज़ रन्स बनाने के साथ साथ तेज़ रन्स बनाने की भूख और तसलसल के साथ रन्स बनाना जो है वो इन 2 खिलाड़ियों के अलावा किसी और खिलाड़ी के अंदर नहीं है। एक ऐसा खिलाड़ी साउथ अफ्रीका का जिसने यकीनी तौर पर, उसने ये वाली बात की है, हर्शल गिब्स ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये वाली बात भी की थी कि जब ये सवाल हुआ था कि आपने जो है वो तेज़ तरीन रन्स करना जो है वो शुरू कर दिया था, उसने बोला मैंने नहीं,
बल्कि उस वक्त हमने उनको देखकर शुरू किया था। किसको देखकर? जयसूर्या और तिलकरत्ने दिलशान जो हैं, या फिर उनके विकेट कीपर जो थे उस ज़माने के, उनका भी उन्होंने नाम लिया था और उन्होंने कहा था कि हमने जो है वो जयसूर्या के साथ और उनके जो साथ में ओपनिंग स्टैंड उनका होता था, विकेट कीपर बैट्समैन जो होते थे, उन्होंने जब इस तरह रन्स करने शुरू किया और हमने देखा कि 96 के वर्ल्ड कप के बाद जो है वो जयसूर्या ने 96 के वर्ल्ड कप के अंदर और उनके साथ जो बैट्समैन होते थे ओपनिंग स्टैंड के अंदर, उन्होंने जो है वो क्रिकेट की तारीख को बदलना शुरू कर दिया था उसी वक्त से। और हर्षल गिब्स बता रहे हैं कि हमने उनको देखकर शुरू किया था कि 10 ओवर्स के अंदर या 15 ओवर्स के अंदर भी 100 रन हो सकते हैं। पहले किताबी क्रिकेट होती थी, 10 ओवर्स के ऊपर 50 रन होना, 100 रन जो है वो 20 ओवर्स के अंदर होना और 250 स्कोर जो है वो 50 ओवर्स के अंदर बनना जो है वो एक आम बात होती थी। ये 96 से पहले होता था। 1996 से पहले जब इंडिया और पाकिस्तान और श्रीलंका के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था, तो इससे पहले ऐसा होता था कि 250 रन जो है वो 240 रन जो है वो इंतहाई बेहतरीन शानदार स्कोर होता था। लेकिन जयसूर्या ने आकर जो है वो क्रिकेट को बदलना शुरू कर दिया और हमने देखा जयसूर्या, डी सिल्वा हुए, राणा टंगुआ हुए, इन लोगों ने जो है तेज़ी से रन करना शुरू कर दिए थे। हर्षल गिब्स उसी बात की मिसाल दे रहे हैं कि हमने भी यही देखा कि 10 ओवर्स के अंदर या 15 ओवर्स के अंदर 100 रन होना, 20 ओवर्स के अंदर 150-200 रन लगाना आम बात थी इन टीम के लिए, श्रीलंका की टीम के लिए। तो हमने भी उनसे सीखा और इस तरह हमने जो है वो क्रिकेट को बदलने की कोशिश की। इसका क्रेडिट उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया कि तेज़ी से वो रन्स करते हैं, बल्कि इसका क्रेडिट उन्होंने जयसूर्या को दिया और उनके साथ दीगर खिलाड़ी जो थे, राणा टुंगा और डी सिल्वा, उनको दिया कि उन्होंने उनसे सीखकर इस तरह के रन्स करना शुरू किए हैं। किंग बाबर आजम की इस तरह तारीफ़ करना मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे फेवरेट बैट्समैन की जानिब से जब हो रही है मेरे फेवरेट बैट्समैन की, तो यकीनी तौर पर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी वो तफसीली इंटरव्यू शेयर करूं जो शायद आपकी नज़र से ना गुजरा हो। आपको हर्षल गिब्स का इंटरव्यू कैसा लगा और कैसे उसने खिराज तहसीन पेश किया है बाबर आजम और विराट कोहली को, ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर आकर ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।